हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको सदिश बीजगणित पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो आपको बताए थे कि अदिश गुणनफल किसे कहते हैं या स्केलर गुणन किसे कहते हैं, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सब अच्छे से बता दिया था। कैसे ज्ञात किया जाता है पूरे गुण भी बता दिए थे। अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जरूर इसके पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको प्रश्नावली 10.3 समझ में, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूर से जरूर देख लीजिए। तो आइए प्रश्नावली 10.3 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात थीटा की वैल्यू ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण, अर्थात इसको मॉड लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, चाहे ए लिखो चाहे मॉड ए लिखो, बराबर √3 दिया गया। और फिर मॉड बी वेक्टर या बी बराबर 2 दिया गया। फिर कह रहा है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर √6 दिया गया। इतनी वैल्यू दिया गया। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि कॉस थीटा बराबर कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बटे मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, ये आपको बताया था। तो वैल्यू रखो √6 और ये कितना हो जाए √3 × 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा √6 को आप लिख सकते हो √3 × 2, ऐसे लिखा जा सकता है। और √3 × कितना 2 हो जाए। अब इसको रूट के अगर दोनों के रूट में है तो इनको अलग कर सकते हैं, √3 × √2 हो जाएगा और बाई √3। और इसको भी लिख सकते 2 है तो √2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना बचा 1/√2। अब 1/√2 बचा क्योंकि यहाँ से √2 ये कट गया, क्योंकि अगर हमेशा याद रखना √x लिखा है तो बराबर x², ऐसे लिख सकते हैं। तो x था, यहाँ पे 2 था, तो ऐसे हमने लिख लिया आसानी से। अब यहाँ cos थीटा, ये cos कितने डिग्री पे वैल्यू होती है आपको मालूम होगा, cos कितना, cos 45 डिग्री पर। तो आप देखिए दोनों कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। ये आंसर कह रहा था, या हम लिख सकते हैं π/4, चाहे जो आंसर लिख दे, ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था इनके बीच कोण कितना होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो सदिशों i कैप -2j कैप + 3k कैप और 3i कैप -2j कैप + k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इनमें भी हमें क्या करना है, कोण ही ज्ञात करना है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में इसके पहले वाला था। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए मान लो, तो ए वेक्टर बराबर लिखा है i कैप -2j कैप और फिर +3k कैप, और बी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है कि 3i कैप और -2j कैप और +k कैप। ए और बी वैल्यू दोनों हमें मालूम हो गया। अब इसमें सबसे पहले अगर इसका मॉडुलस ए वेक्टर निकालो तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो i के गुणांक का वर्ग पीछे बताए थे, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 + 4 + 9 और 9 1 10 4 कितना √14 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर मॉड बी वेक्टर निकालो, जब इसका निकालेंगे तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूनी 4 + 1, तो 9 4 13 1 कितना 14 हो गया। ये इसका दोनों आ गया, तो दोनों का 14 आ गया, तो अब इसे रख दिया। अब इसके बाद क्या करिए, फार्मूला ही अप्लाई करना, जो भी हमने बताया था ये हमें फार्मूला अप्लाई करना, कोई नया फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, जब लिखेंगे ए की वैल्यू पहले रखो, तो ए की वैल्यू i कैप -2j कैप + 3k कैप, फिर डॉट लगाओ, फिर बी की वैल्यू है 3i कैप -2j कैप और प्लस क्या हो जाएगा k कैप। अब एक वैल्यू याद रखना, अभी हमने बताया था इसका गुणांक 1 है, तो पीछे आपने पढ़ा था अगर a डॉट बी निकालना तो i का गुणांक 1 का गुणा 3 से, 1 × 3, फिर प्लस यहाँ -2 है और गुणे कितना -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और इसका गुणांक कितना 1। यही तो हमने बताया था कि अब जब a डॉट बी निकालना i के साथ i का गुणा करा दो, j के साथ j का गुणा करा दो, k के साथ k, i j k को हटा दो, तो 3 1 के 3, 2 दूनी 4, माइनस प्लस और 3 है, तो ये कितना 3 3 6 4 कितना 10 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इतना आ गया। अब इनके बीच का कोण थीटा, तो हमने बताया था cos थीटा बराबर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बटे
मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर। ए डॉट बी की वैल्यू 10 और अंडर रूट 14। अभी ए की वैल्यू निकाले थे और बी की वैल्यू भी कितना, अंडर रूट 14। अब देखो हमें कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 10 बटे, अब जब रूट यहाँ पे रूट यहाँ दोनों सेम है तो निकल के 14 हो जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 2 सत्ते कितना 14, तो 5/7 आ गया। अब आपको थीटा निकालना है, यहाँ कॉस नहीं निकाल रहे हो कुछ, जब थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 5/7। तो थीटा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स -5 यानी 5/7। ये इसका आंसर हो जाए जो हमसे पूछ रहा था। अगर आपको कभी भी ज्ञात करने कहा जाए कि इनके बीच का कोण, तो ऐसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर कह रहा है सदिश आई कैप माइनस जे कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। और दूसरा कह रहा है सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश आई 7i कैप माइनस जे कैप 8k कैप प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसको समझते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो इनका सूत्र होता है, सूत्र को ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको पहला सूत्र है ए वेक्टर, या ऐसे लिख दिया जाए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ये ध्यान, का और पा ये दोनों ध्यान देना, प्रक्षेप। अगर इसका निकालोगे तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बाई कितना, मॉडुलस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। जब बी पर निकालोगे तो बी से भाग होगा, ठीक है। ऐसे आपको दूसरा मिल जाए कि ये भी सदिश ऐसे मिल जाए, सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा ही, लेकिन ए वेक्टर पर निकालना है, इसलिए इससे हम क्या करेंगे, मॉडुलस भाग कर देंगे। यही दोनों में याद रखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर जिसके साथ पर होगा उसको भाग करना है, और जिसके यहाँ इसके साथ पर है तो इससे भाग कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे निकाल ले। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले मान लो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर मान लेते हैं आई कैप और माइनस जे कैप। तो इसमें लिखा था आई कैप ए पर ज्ञात करना था। देखो ए पर कह रहा है आई कैप प्लस जे पर कह रहा है सदिश आई कैप माइनस जे कैप। तो सबसे पहले ए वेक्टर निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप और फिर डॉट हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो देखो अगर इसको आई से गुणा कराएं 1 और गुणे 1, और यहाँ पर देखो फिर प्लस 1 गुणे कितना -1, तो ये हो जाएगा 1 और -1 बराबर कितना 0 आ गया। और हमें निकालना है ए पर, अगर इसका मॉडुलस निकाल लो ही निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि इसी में आ जाए पेपर में आगे हमें। तो अगर मॉडुलस ए वेक्टर निकालो तो कितना होगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, एक एक कवर करोगे तो कितना हो जाए, एक एक कवर 1 और जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, यही कहा गया था आई कैप और जे कैप पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सदिश जे कैप सॉरी आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप। तो आपको क्या करना था, हमने इसको ए माना है वेक्टर और इसको क्या माना है बी वेक्टर। तो आपका क्या हो जाए ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर किसके साथ, पर इसके साथ लगा हुआ है, तो आप क्या करें मॉडुलस ए वेक्टर से भाग कर दीजिए। तो ये 0 आ गया। अब 0/2 बराबर कितना 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान देना ए पर निकालना है कि बी पर निकालना है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 नंबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 का सदिश 7i कैप माइनस जे कैप 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या ज्ञात करना है, इसी पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर इसको a मान लो, इसको b मान लो, इस पर लिखा हुआ है तो b से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो जैसे जो लिखा गया वैसे क्वेश्चन लिखकर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया 4 नंबर a वेक्टर बराबर लिखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 7k कैप, और दूसरा बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। तो सबसे पहले इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी आई कैप और प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, फिर डॉट लगाओ तो ये हो जाएगा 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। हमने आपको बताया था आई के साथ आई का गुणा यानी 1 गुणे 7,
+3 है, यहाँ पर कितना -1 हो जाएगा, फिर 7 गुणे कितना 8 हो गया, 7 इक्के 7, 3 इक्के 3, 8 सत्ते 56। अब इसको 56 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 63 और -3 यानी 7 6 13 5 है, और 3 घटाओगे तो 60 आ जाएगा। यानी ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, जब निकालेंगे तो 63 आ जाएगा, और सॉरी 63 यानी 60 आ गया। अब हमें क्या कह रहा था, इसका परिच्छेद निकालिए, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर परिच्छेद हमने क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कितना मॉड बी वेक्टर पर है इसी के साथ। तो ये 60 और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू नहीं निकाले तो आप ऐसे कर लीजिए, ये कितना 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर। चलिए ये 60 हो गया। अब इसका वर्ग करो, 7 7 49 +1 8 8 64, आप जोड़ो 49 1 50 और 6 5 11, अगर जोड़ेंगे 9 1 10 4 कितना 60, ये 14 हो जाए, 9 1 10 और 4 14, 6 4 10 1 11 114, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी पर आंसर को छोड़ देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान देना कैसे आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर का बी वेक्टर का, जिस पर ज्ञात करना होगा उसको ऐसे लगा के आसानी से क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो बताए थे वह सदिश जिसका परिमाण 1 है उसी मात्रक से, तो ये कह रहा प्रत्येक मात्रक सदिश है। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, तो ये भी दर्शाना है कि एक दूसरे के लंबवत है। तो आइए सीखते हैं कैसे इनको दर्शाया जाता है। तो जैसे अभी आपको पीछे दिया गया था, बताए थे लंबवत होने के लिए और एकांक होने के लिए आप जानते हो इनका परिमाण केवल निकाल लेना। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, लिखा 1/7 और फिर 2i कैप 3j कैप और +6k कैप, और फिर बी वेक्टर दूसरे को बी मान लीजिए 1/7 3i कैप -6j कैप और +2k कैप, और सी वेक्टर तीसरा 1/7 इसमें भी है 6i कैप +2j कैप -3k कैप। सबसे पहले ये दिखाना है कि ये मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए कैसे करें, इनको आप जानते हो, अंदर 1/7 से गुणा करा सकते हो, 2/7 i कैप होगा, 3/7 j कैप हो जाएगा, और 6 और ये भी लिख सकते हैं 6/7 k कैप। ऐसे इसमें भी गुणा कराओ, तो 3/7 i कैप -6/7 j कैप और +2/7 k कैप हो जाएगा। इसमें भी गुणा करा दो, 6/7 i कैप +2/7 j कैप और फिर -3/7 k कैप। अब इनका सबसे पहले मात्रक सदिश दिखा दो, तो आप मॉडुलस ए वेक्टर निकालो, इनका परिमाण 1 आना चाहिए। चलिए 2/7 ऑफ होल स्क्वायर, फिर 3/7 ऑफ होल स्क्वायर, फिर j का गुणांक का वर्ग 6/7 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 2 का वर्ग करोगे 4 बटे कितना 49, 3 3 का 9 बटे 49, फिर देखो 6 36 और बटे कितना 7 7 49, 36 4 40 9 कितना 49 हो जाएगा। हर बराबर है तो जोड़ दे, 49 से 49 कट गया, √1 तो 1 आ गया ना, तो एक मात्रक आ गया। अर्थात क्या है, ये मात्रक सदिश हो गया, क्योंकि 1 आने से ये बता दिया कि ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश। सेम ऐसे बी वेक्टर निकालो, जब आप बी वेक्टर निकालोगे तो देखो सेम ही कंडीशन होगा, i के गुणांक का वर्ग 3/7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -6/7 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो k है 2/7 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए कितना होगा, 3 3 का 9 बटे 49, फिर 6 36 बटे 49, 2 दूनी 4 बट्टा कितना 49, 36 4 40 9 जोड़ दो तो कितना हो जाए 49, और 49 बटे 49 ये कट जाएगा तो √1 आ गया। √1 का वर्गमूल क्या होता है, एक मात्रक आ जाएगा। देखो ये भी एक मात्रक सदिश आ गया। तीसरा फिर निकालते हैं, इनके तीसरे के लिए अगला कुछ जो इसमें दिया गया, क्योंकि तीनों सदिश दिखाना है कि ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो मॉडुलस सी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा 6/7 ऑफ होल स्क्वायर 2/7 ऑफ होल स्क्वायर -3/7 ऑफ होल स्क्वायर।
तो आप देखिए कितना हो जाएगा, जब इसमें निकालोगे 6 का 6 36 बाई 49, 2 दूनी 4 बटे कितना 49 और 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 बटे कितना 49, फिर जोड़ दो 36 4 40 9 कितना 49, तो 49 हर नहीं जोड़ता अंश जोड़ देते 49, ये कट गया तो अंडर रूट 1 आ गया, 1 का वर्गमूल कितना 1। तो ये आपसे प्रूव्ड हो गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक क्या है मात्रक सदिश है। हमसे ये कह रहा था कि ये मात्रक सदिश है, और फिर कह रहा था आगे दिखाइए कि ये परस्पर लंबवत है। तो लंबवत दिखाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे अभी तक हमने किया वही फिर करना है हमें। अब क्या करना है कि इनके साथ ए वेक्टर डॉट बी परस्पर करें, ए वेक्टर डॉट बी निकालो। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला तो अब वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 2/7 आई कैप, फिर प्लस 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप। अगर ये ए डॉट बी बराबर 0 दिखा देते तब भी तुम्हारे पास प्रूव्ड हो जाता है कि ये परस्पर क्या है लंबवत है। डॉट 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और प्लस 2/7 के कैप। अब आप क्या करो, सबको गुणा करो, आई के साथ आई का गुणा तो 2/7 और गुणे 3/7, फिर 3/7 गुणे माइनस 6/7, जे के साथ जे का गुणा, के के साथ 6/7 और 2/7 गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 7 7 49, 6 त्रिक 18 बटे कितना 49, फिर देखो 6 दूनी 12 बटे 49, हर बराबर है तो अंश इसको जोड़ सकते हैं, तो 12 6 18, 18 बटे 49 और माइनस 18 बटे कितना 49, अगर घटाओगे तो ये कट के कितना आ गए 0। अर्थात क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है लंब है। हमें ये प्रूव्ड हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है परस्पर लंब है, ये हमसे आया। लेकिन अभी इसे पे नहीं, सबको दिखाना है, हमने 2 दिखाया, अभी तीसरा दिखाया कि ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ने बी के साथ सी का निकालो, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो बी की वैल्यू रखो, तो ऊपर हमने दिखाया ही था जो वैल्यू वही रख दे रहे हैं, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, और फिर डॉट सी की वैल्यू है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप और माइनस 3/7 के कैप, ये आ गया। अब आप इसमें आई के साथ आई गुणा, अब देखो इसको डायरेक्ट गुणा का, 6 त्रिक कितना 18 और 7 7 कितना 49, 6 दूनी कितना -12 और ये हो जाएगा माइनस प्लस और 7 7 कितना 49 और 3 दूनी 6 और बटे कितना 49। तो आप जानते हो 18 बटे 49, ये दोनों माइनस माइनस इसलिए 12 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाए 18 बटे 49, तो बराबर ये कट के कितना आ गया 0। अब आपको ये भी पता चल गया कि बी और सी ये भी तो है, बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर क्या है परस्पर लंब है, ये हमें पता चल गया। फिर इसके बाद अगली वैल्यू हम देखते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी देख लो। तो सी की वैल्यू रखेंगे 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। फिर ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप। तो अभी हमने डॉट आपको निकालना अच्छे से बता ही दिया है, तो आप गुणा कराओ, 6 दूनी 12 और 7 7 49 हो गया। फिर इससे गुणा कराए 3 दूनी 6 और 7 7 कितना 49 और 3 माइनस और प्लस का गुणा ये माइनस है तो माइनस हो जाए और 6 त्रिक 18 बटे 49। तो आप देखो सबसे पहले इसको जोड़ देंगे तो 18 बटे कितना 49 और माइनस 18 बटे कितना 49 बराबर कितना 0 आ गया। तो फिर हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों कट गया, तो फिर ये वेक्टर तो लिख सकते हो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या है परस्पर लंब है। तो इससे क्या निकल के आया कि तीनों सदिश जो थे एक दूसरे पर लंब है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर तीनों को माने थे परस्पर क्या है, परस्पर का मतलब एक दूसरे पर परस्पर लंब है। तो हमसे ही कह रहा था, तो आपको कभी भी अदिश गुणन निकालिए, 2 सदिशों के अदिश गुणन निकालने पे 0 आ जाए तो उसमें आप लिख सकते हो हमेशा क्या है
वो परस्पर लंब है। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे सॉल्व करिए। तो 1 से 5 तक हमने बता दिया, उसमें आपको कोई डाउट नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें नहीं समझ में आया, तो आपको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।